हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को स्टडी करेंगे। ये चार्ल्स डिकेंस के ऊपर पहला वीडियो है। एज अ राइटर हम चार्ल्स डिकेंस को जानते हैं, जो हमेशा गरीबों की बात करता था, दबे कुचलों के और जो अनाथ बच्चे होते थे। लेकिन चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चार्ल्स डिकेंस का जो बचपन था काफी परेशानियों से गुजरा था, तो वो अलग अलग जगह पर है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा। पेन और एक पेपर अपने पास में रखिएगा। तो शुरू करते हैं। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 को। चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और विक्टोरियन पीरियड, जो विक्टोरियन एरा थे, उसके सबसे महानतम राइटर्स थे। इन्होंने कई एक सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर उनको एडिट करा था, पब्लिश करा था। नॉवेल्स कई एक सारे लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज कई एक सारे लिखे थे, लेटर्स लिखे थे। और इसके अलावा उन्होंने जो है रीडिंग भी बहुत करी थी। रीडिंग का मतलब है एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग से मतलब है उस जमाने में एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग जो थे थिएटर जाते थे, वहां पे नाटक को परफॉर्म करते हुए देखते थे। इसके अलावा एक चीज और थी एंटरटेनमेंट के तौर पे, कुछ ऐसे राइटर होते थे, रीडर होते थे, पढ़ने वाले, जो बड़े अच्छे तरीके से नकल उतारते हुए किताबों को पढ़ते थे। चार्ल्स डिकेंस जो थे वो बड़े बढ़िया तरीके से मिमिक्री करते हुए, नकल उतारते हुए किताब, अपने जो वर्क्स होते थे उन्हें पढ़ते थे, तो लोग उन्हें देखने आते थे, सुनने आते थे और एंजॉय करते थे। तो ये उस जमाने के पहले सेलिब्रिटी थे जिनको देखने के लिए लोग आते थे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से नकल उतारते हुए ये अपने वर्क्स की रीडिंग करते थे। चार्ल्स डिकेंस के पेरेंट्स की बात करते हैं। चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था पोर्ट सी। पोर्ट सी में हुआ था। यहाँ पे इनके फादर जो थे क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में। नेवी पे ऑफिस में जो है इनके फादर क्लर्क थे। और इनकी मदर का नाम था, चार्ल्स डिकेंस की मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और फादर का नाम था जॉन डिकेंस। तो मदर का नाम एलिजाबेथ डिकेंस, एलिजाबेथ तो कॉमन नेम है, और जॉन डिकेंस। और इनके 8 बच्चे थे। बाद में जो जॉन डिकेंस थे, चार्ल्स डिकेंस के फादर, इन्हें जो था जॉब के लिए लंदन बुलाया गया, कुछ समय तक रहे। लेकिन बाद में इन्हें पुरानी जगह पे बुलाया गया, नेवी पे हाउस में। इस वजह से जो चार्ल्स डिकेंस का जो जगह थे, जो उनका रहना था शुरुआत में, वो अलग अलग जगह पे रहे वो। चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे जॉन डिकेंस, ये बहुत खर्चीले किस्म के थे। तो इन्होंने अलग अलग लोगों से रुपए उधार लिए थे। इसके अलावा बैंक से भी इन्होंने लोन ले लिया था, कर्जा नहीं दे पाए। तो उस जमाने में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति कर्जा नहीं दे पाता था तो उसे खास तरह की जेल में डाला जाता था। उसे कहते थे मर्शेल्सिया डेप्टर्स प्रिजन। डेप्टर प्रिजन होती थी, डेप्टर, मर्शेल्सिया डेप्टर प्रिजन। इसमें उन्हें डाल दिया गया। ये प्रिजन उन लोगों के लिए होती थी केवल जो कर्जा नहीं दे पाते थे। और इस जेल की खासियत ये होती थी कि इसमें जिसने कर्जा लिया वो तो रहेगा, उसकी वाइफ भी रहेगी। और जब वाइफ रहेगी तो इसका मतलब क्या, छोटे बच्चे भी रहेंगे। तो इस जेल में जो था मार्शल डेप्टर प्रिजन में, जो जॉन डिकन्सन थे, चार्ल्स डिकन्स के फादर वो रहे, उनकी मदर रही एलिजाबेथ डिकिंसन, और जो उनके छोटे भाई बहन थे, जो बहुत छोटे थे, जो पेरेंट्स के साथ में ही रह सकते थे, वो रहे। बाद में जो चार्ल्स डिकेंस थे वो तो बाहर रहे। तो वहां चार्ल्स डिकेंस ने अलग अलग जगह पर जो उनके जानने वाले थे, जैसे एक थी एलिजाबेथ रॉयलेंस, उनके यहाँ पे कुछ समय बिताया, वहां पे रहे कुछ समय किसी और जगह पे रहे। तो इनका जो बचपन था वो अलग अलग जगह पे बीता। चार्ल्स डिकेंस ने बाद में एडमिशन ले लिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। यहाँ पे म्यूजिक के अलावा और भी चीजों की पढ़ाई होती थी और संडे को ऑफ रहता था। तो संडे में चार्ल्स डिकेंस जो थे वो अपने पेरेंट्स से मिलने मार्शेल्सा प्रिजन में जाते थे। और जो कुछ वो मार्शेल्सा प्रिजन में देखते थे वो उनके काम में आया आगे के वर्क्स में। आगे जो उन्होंने वर्क्स लिखे तो उन्होंने इसका जिक्र कराया, जो उनका पुराना एक्सपीरियंस था। तो लिटिल डॉरेट में हमें इसका एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो कुछ उन्होंने देखा था। बाद में चार्ल्स डिकेंस जो थे वो परेशानी में तो गुजर ही रहे थे, उन्हें एक नौकरी करनी पड़ी कारखाने में। फैक्ट्री का नाम था वॉरेंस ब्लैकिंग वेयर हाउस। इसमें उन्होंने जो था एक मजदूर के तौर पर नौकरी करी, छोटे बच्चे थे ही थे, तो एक बाल मजदूर के तौर पर नौकरी करी। 10 आवर्स, लगभग 10 घंटे नौकरी करते थे और 6 शिलिंग मिलते थे। मात्र 6 शिलिंग मिलते थे एक सप्ताह में। और इनका काम क्या होता था, जो बर्तन होते थे उसमें ये स्टिकर, लेबल चिपकाया करते थे, स्टिकर चिपकाते थे। तो इन्होंने एक तरीके से जो बाल मजदूरी होती है कारखाने में, वो इन्होंने करी थी। बाद में जॉन डिकिंसन की लाइफ में जो है कुछ अच्छा हुआ, हुआ तो बुरा ही, लेकिन थोड़ा इनके लिए बेहतर ये हो गया कि जो जॉन डिकिंसन थे उनकी मदर की डेथ हो गई और इनके नाम में प्रॉपर्टी हो गई। तो जॉन डिकिंसन ने अपनी प्रॉपर्टी को बेच के कर्जा निपटाया, जेल से बाहर आ गए दोनों हस्बैंड वाइफ। लेकिन चार्ल्स डिकेंस जो थे उन्होंने उन्हें भी स्कूल में ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। स्कूल का नाम था वेलिंगटन हाउस एकेडमी। कुछ समय तक उन्होंने पढ़ाई करी, बाद में ये भी छोड़ दिया इन्होंने। और इन्होंने जूनियर क्लर्क के तौर पे इन्होंने लॉ ऑफिस ज्वाइन कर लिया। जैसे कचहरी होती है तो कचहरी ज्वाइन कर ली जूनियर क्लर्क के तौर पे।
यहाँ पर ये क्या करते थे, नकल उतारने में बहुत अच्छे थे, पारंगत। तो जो वकील होते थे और जो क्लाइंट आते थे उनकी नकल उतारते थे, तो बहुत ही ज्यादा इन्हें फेम मिल गई। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, यहाँ पे रहते हुए इन्होंने शॉर्ट हैंड सीख ली। शॉर्ट हैंड समझते होगे, पहले लिखने का तरीका होता है, जैसे कोई तेज बोल रहा है तो उसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी नोट कर लिया चिन्हों से। तो पहले रिपोर्टर शॉर्ट हैंड सीखा करते थे, तो शॉर्ट हैंड सीख लिया। अब वो रिपोर्टर बनने की राह पर थे, तो हल्के हल्के प्रोग्रेस कर रहे थे। उन्होंने क्लर्क के तौर पे नौकरी करी एक जगह पे लॉ ऑफिस में, और बाद में जो था रिपोर्टर बनने के लिए उन्होंने शॉर्ट हैंड सीख ली। लेकिन इनके दिमाग में कीड़ा था थिएटर में एक्टर बनने का। तो ये ऑडिशन देने गए पहली बार, लेकिन उससे पहले ये बीमार पड़ गए। दूसरी बार ऑडिशन देने जाना था, तो इन्होंने जो था रिपोर्टर बनने के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो इनको मंजूर कर लिया, रिपोर्टर बन गए। इस वजह से ये थिएटर में जो थे एक एक्टर नहीं बन पाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस इनके बाद में काम में आया। जब ये पॉपुलर हो गए और रीडिंग करा करते थे अपने वर्क्स की, तो इन्हें देखने और सुनने के लिए लोगों की भीड़ आती थी, क्योंकि नकल उतारते हुए करते थे रीडिंग। बाद में 1833 में चार्ल्स डिकेंस ने जो है मंथली मैगजीन में अपने पहली स्टोरी को पब्लिश करा। तो फर्स्ट जो स्टोरी थी वो इन्होंने पब्लिश करी थी मंथली मैगजीन में। ये पहली मैगजीन थी जिसमें वर्क करा इन्होंने। इसके बाद में द मिरर ऑफ पार्लियामेंट, नाम से समझ जाओ, मिरर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मैगजीन थी, मिरर ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़पेपर, जो पार्लियामेंट में जो कुछ होता था उसकी रिपोर्टिंग करते थे। तो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है रिपोर्टिंग वो करते थे, तो इसके ऊपर लिखा करते थे। बाद में इन्होंने दूसरा न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया, मॉर्निंग क्रॉनिकल। मॉर्निंग क्रॉनिकल जब इन्होंने ज्वाइन करा, तो उस बीच में इंग्लैंड में जो है चुनाव होने थे, तो ये इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां पे लोगों से बात करी, अलग अलग जगह को देखा, तो ये चीजें इनके बड़े काम में आई मॉर्निंग क्रॉनिकल में जब इन्होंने काम करा। और इससे प्रेरित होकर उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ये शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने जो था हर सप्ताह पब्लिश करते थे, जैसे आज होते हैं। अब तो जो सीरियल होते हैं वो हर सप्ताह हर दिन आते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, सप्ताह में एक दिन आते थे। लोग इंतजार करते थे, अरे ट्यूसडे को जो है सीरियल आया था, अब अगले ट्यूसडे को आएगा, क्या होगा। तो इनके जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो सप्ताह में एक या दो बार पब्लिश होती थी और लोगों को इंतजार रहता था। तो फर्स्ट टाइम इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो स्केचेस बाय बॉस के नाम से पब्लिश हुई थी। ये सप्ताह में पब्लिश होती थी और इकट्ठा एक साथ पब्लिश हुई थी 1836 में। ये एक साथ पब्लिश हो गई थी नॉवल के रूप में। ये जो स्केचेस बाय बॉज है, जो शॉर्ट स्टोरीज थी, इसमें जो बॉज नाम है, ये इनका नाम जो लिया था इन्होंने फैमिली नेम से लिया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एमसीक्यूज में, हल्का सा ध्यान रखना होता है, कोई ऑप्शन आते हैं। ये बॉज नाम लिया था इन्होंने अपने छोटे भाई ऑगस्टस डिकन्स से। चार्ल्स डिकन्स के छोटे भाई थे ऑगस्टस डिकन्स, जिसे ये बुलाते थे मोजेस। मोजेस बुलाते थे, MOSES। और मोजेस को जब ये बुलाते थे तो कई बार चिढ़ाने के सेंस में, या फिर जब तबीयत खराब होती थी तो मोजेस को ये बॉजेस कह दिया करते थे, तो ये बॉजेस बन गया बॉस में। तो ये जो बॉस नाम है, ये फैमिली निकनेम से लिया है, छोटे भाई ऑगस्टस डिकन्स से, जिसको ये कभी मोजेस और कभी बॉजेस बुलाते थे। चार्ल्स डिकन्स फेमस हो गए थे। इस बीच में एक अ, चित्रकार थे रॉबर्ट सिमोर। रॉबर्ट सिमोर के जो पेंटिंग थी, जो चित्र थे, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे और नीचे जोक्स होते थे पब्लिश। लोग जो थे इनको पढ़ा करते थे, जोक्स को और चित्र को देखते थे। तो इस न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर थे वो चार्ल्स डिकन्स के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो कार्टून तो फेमस हैं, तुम इनको आधार बनाकर स्टोरीज लिखना शुरू करो। तो चार्ल्स डिकन्स ने क्या करा, पिकविक पेपर्स के नाम से, पिकविक पेपर्स के नाम से जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू करी, और बाद में इन्हें नॉवल के तौर पे एक साथ पब्लिश कर दिया। चार्ल्स डिकन्स के ज्यादातर जो नॉवेल्स हैं वो शॉर्ट स्टोरीज में पब्लिश हुई और बाद में नॉवल के तौर पे, तो ये शॉर्ट स्टोरीज के तौर पे पब्लिश हुई। लेकिन यहाँ पर एक जो है ट्रेजेडी हो गई, चार्ल्स डिकन्स की लाइफ पे एक ब्लैक स्पॉट भी लग गया। जो ये थे रॉबर्ट सीमोर, इनका झगड़ा हो गया चार्ल्स डिकन्स से। चार्ल्स डिकन्स से इनका झगड़ा जो था वो सैलरी के ऊपर हो गया। भाई चार्ल्स डिकन्स नए नए आए थे, इन्होंने टेक ओवर कर लिया, एक तरीके से पूरा कंट्रोल हो गया था, तो इनको पैसे कम मिल रहे थे रॉबर्ट सीमोर को। झगड़ा हो गया इनका चार्ल्स डिकन्स से और रॉबर्ट सीमोर ने सुसाइड कर लिया। जो रॉबर्ट सीमोर की वाइफ थी, उन्होंने आरोप लगाया चार्ल्स डिकन्स के ऊपर कि जो आइडिया था शॉर्ट स्टोरीज का, ये रॉबर्ट सीमोर का था, लेकिन बिल्कुल भी चार्ल्स डिकन्स ने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया और साइड में कर दिया मेरे हस्बैंड को। बहरहाल चार्ल्स डिकन्स ने इसको मना करा कि ऐसा नहीं था, ये आइडिया मेरा ही था, मैंने ही लिखा था। अपने जो इनके न्यूज़पेपर थे उसमें इन्होंने ये चीज का खंडन करा। बहरहाल ये ब्लैक स्पॉट इनके ऊपर लग गया था। बाद में चार्ल्स डिकन्स ने एक मैगजीन ज्वाइन करी, मिस बेंटलेस मिसलेनी, जिसमें इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट, जो इनका बहुत ही फेमस नॉवल है, उसको शॉर्ट स्टोरीज में पब्लिश करा। 1836 में चार्ल्स डिकन्स ने शादी कर ली कैथरीन से। कैथरीन से इनके 10 बच्चे हुए और अगले साल 1837 में पहला बच्चा हुआ चार्ल्स। जनरली वहां पर क्या होता है, बेटा और बाप के नाम जो है कई बार एक से हो जाते हैं, तो चार्ल्स जो था वो इनके पहले बच्चे का नाम था। इन्होंने घर ले लिया ब्लूम्सबरी में।
जो लंदन में था, बस लंदन ध्यान रखिएगा, और ब्लूम्सबरी, यहाँ पे इन्होंने घर ले लिया। 1842 में चार्ल्स डिकन्स और इनकी वाइफ जो थी कैथरीन, वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की यात्रा पे गए। चार्ल्स डिकन्स ने यहाँ पे जो था लोगों से मिले, लेक्चर्स दिए, रीडिंग करी, और यहाँ पर अपना एक ट्रेवलॉग लिखा। ट्रेवलॉग होता है यात्रा का वर्णन। अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन, ये ट्रेवलॉग लिखा। इसमें इन्होंने जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो तो लिखी, एक बुरी चीज का भी जिक्र करा, जो स्लेवरी थी, जो गुलामी थी, जिसमें काले लोगों को जो था जाने नहीं दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, काम करवाया जाता था, तो उसको उन्होंने जो था क्रिटिसाइज करा था। चार्ल्स डिकेंस ने बाद में इंग्लैंड आकर कुछ क्रिसमस स्टोरीज लिखी थी, जिसमें से एक फेमस थी अ क्रिसमस कैरॉल। ये क्रिसमस कैरॉल जरूर पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ये क्रिसमस कैरॉल लगभग 2012 में, मुझे ध्यान है, मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाता था, तो बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट इस वजह से। क्रिसमस कैरॉल जो है ये इन्होंने लिखी थी, इसके अलावा दो और लिखी थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चार्ल्स डिकेंस ने द डेली न्यूज को ज्वाइन कर लिया। ये इन्होंने खुद स्थापित करा था, द डेली न्यूज को 1846 में खुद स्थापित करा था, और खुद ही पहले एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर थे इस न्यूज़पेपर के। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि डेली न्यूज का स्थापित चार्ल्स डिकेंस ने करा था, और इसके फर्स्ट एडिटर जो थे वो चार्ल्स डिकेंस ही थे। बाद में चार्ल्स डिकेंस ने एक घर को खरीदा था, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। बट जब छोटे थे चार्ल्स डिकेंस, तो एक जगह थी कैंट, वहां पे जाया करते थे, और वहां पे एक बड़ा अच्छा सा घर था, शानदार घर था, जिसमें सोचते थे मैं कभी जाऊं। जब बड़े हो गए, पैसा आ गया, तो इन्होंने देखा ये घर बिक रहा है, और चार्ल्स डिकेंस ने वो घर खरीद लिया। ये घर था गैट्स हिल प्लेस, बस इतना नाम ध्यान रखिए, गैट्स हिल प्लेस कैंट में है। ये गैट्स हिल प्लेस को उन्होंने खरीद लिया और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे चले गए। इस घर में ही इनकी डेथ हुई थी, इस घर को खरीदा था, इसी घर में इनकी डेथ हुई थी। बाद में चार्ल्स डिकेंस ने जो है हाउस होल्ड वर्ड्स, ये एक वीकली मैगजीन थी, इसको ज्वाइन करा। ऑल द ईयर राउंड, इसको भी ज्वाइन करा, वीकली मैगजीन थी। तो अलग अलग मैगजीन में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में कुछ परिवर्तन आया। चार्ल्स डिकेंस जो थे, एक एक्ट्रेस थी एलन टर्नन, इससे प्रेम करने लगे। एलन टर्नन 18 साल की थी, और चार्ल्स डिकेंस 45 प्लस में थे, तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। जिनकी वाइफ थी चार्ल्स डिकेंस की, कैथरीन, उन्होंने आरोप भी लगाए चार्ल्स डिकेंस के ऊपर। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी लाइफ का एक ब्लंडर करी। चार्ल्स डिकेंस ने क्या कहा अपनी वाइफ को कि ये बच्चों की केयर नहीं करती और ये पागल है। यहाँ तक कि चार्ल्स डिकेंस ने अपनी वाइफ जो कैथरीन थी उसे पागल खाने में डालने की कोशिश करी। जब बाकी लोगों को पता लगा, राइटर्स को पता लगा, तो उन्होंने चार्ल्स डिकेंस को क्रिटिसाइज करा, ठीक है तुम अलग होना चाह रहे हो जाओ, लेकिन तुम अपनी वाइफ को पागल खाने में डालना क्यों चाह रहे हो। बहरहाल कैथरीन पागल खाने में नहीं गई, लेकिन वो हमेशा के लिए चार्ल्स डिकेंस की लाइफ से दूर चली गई, और कभी भी चार्ल्स डिकेंस से फिर आगे नहीं मिली। कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे, वो उन्हें अपने साथ ले गई। बहरहाल चार्ल्स डिकेंस जो थे वो एलन टर्नन के साथ में अपना समय बिताने लगे। चार्ल्स डिकेंस जो थे वो जब खाली समय होता है तो इधर उधर भी आता है, तो होस्ट क्लब था, पूछा नहीं आएगा, पैरानॉर्मल क्लब, जिसमें आत्मा वगैरह का जो होता है, इन चीजों मानने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, उसको ज्वाइन करा। केवल कुछ समय गए, केवल देखा क्या होता है, बाकी से ज्यादा कुछ नहीं करा, और वापस जो है अपने काम में लग गए। 1865 में चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट। ये ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, और जिस बोगी में थे वो जो होता है पुल के नीचे लटकी हुई थी। चार्ल्स डिकेंस कई घंटों तक इस बोगी में लटके रहे, और बाद में जब रेस्क्यू टीम आई, तो इनको जब निकाला जा रहा था, तो इन्हें ध्यान आया कि मेरा एक नॉवेल है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, आर म्यूचुअल फ्रेंड, उसकी कॉपी तो इसी में ही है। चार्ल्स डिकेंस गए, भागे भागे अंदर गए, और उसकी कॉपी को लिया और वापस आए। और ये वापस जब बाहर आए, तो उसके बाद से चार्ल्स डिकेंस ने कभी भी ट्रेन में बैठने की कोशिश नहीं करी। हाँ, ये हमेशा बसते थे ट्रेन से में बैठने की। बाद में इसका जो जिक्र है वो उन्होंने अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज में जिक्र करा है। इसके बाद में 1867 में चार्ल्स डिकेंस अमेरिका गए। चार्ल्स डिकेंस को अब थोड़ी दिक्कतें होने लगी थी, बुढ़ापा भी हो गया था, और बाद में 9 जून 1870 को चार्ल्स डिकेंस की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। गैट्सहिल प्लेस, जहां पर जो उन्होंने घर खरीदा था गैट्सहिल प्लेस में, वहीं पर इनकी डेथ हुई 9 जून 1870 को। इनको दफनाया गया वेस्टमिनिस्टर एबी में, वेस्टमिनिस्टर एबी में इनको दफनाया गया। जो कुछ इनके साथियों ने कहा था वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इनके जो वर्क्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सेकंड वीडियो में होगा। बाद में मैं एमसीक्यू के जरिए आपको जो वर्क्स होंगे वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, तो आपको किस एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को।